स्तुति करने के बाद भगवान वापस शिविर की ओर लौटे हैं और कुछ दिन रुके हैं। तभी उन्होंने कुछ दिन के बीच में देखा कि युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हैं। एक दिन देखा तो उन्होंने सोचा कि अब युधिष्ठिर महाराज को धर्म की पहचान करानी ही पड़ेगी। पूछा कि क्यों, आप इतने गंभीर क्यों हैं? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ, जिसने कई माताओं के गोदों में से बच्चों को छीना है, कई बहनों के भाइयों को छीना है, जिसने कई माताओं के सुहागों को उजाड़ा है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश दिलवाना पड़ेगा, धर्म का उपदेश दिलवाना पड़ेगा। तो वह वहां से सीधे कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उनसे मिलने के लिए एक से एक बड़े से बड़े देवता विद्वान सब आए, सब उनसे मिलने के लिए आए। और वह तभी वहां पर पहुंच जाते हैं पांचों पांडव। तो युधिष्ठिर जी महाराज को वह राज्य धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। तभी उपदेश देने के बाद अर्जुन से पूछते हैं, सभी पांडवों से मिलते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि अरे अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम्हारा परम मित्र कहाँ है जो हर समय तुम्हारा साथ देता रहता है? तो कहा कि हाँ दादाजी मैं पीछे हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, दादाजी मैं पीछे हूँ। कहा कि अब मुझे तड़फाओ मत, सामने आओ। तो ठाकुर जी सामने आए हैं और ठाकुर जी की पितामह ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। कहा है कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् द्विहरतम् प्रकृतिमुपयुषि भगवान् वदेन्न प्रकृतिमुपयुषि यद्वः प्रवाह। बड़ी ही सुंदर उनकी स्तुति की है, स्तुति की है और कहा कि हे कृष्ण, हे प्राणाधान, हम तो अब आपके ही सहारे हैं। मुझे वो दिन याद है जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी। मुझे वो दिन याद है जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी भरी सभा में। उसने सबसे सहारा मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया और दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा। साड़ी खींचने लगा तो आपकी इतनी असीम कृपा थी कि आपने उसकी साड़ी बढ़ा दी और सब लोग इधर पर साड़ी का रंगेर लग गया। और वह दुशासन जिसके अंदर हजारों हाथियों का बल था, वह साड़ी नहीं खींच पाया। सब लोग सोच रहे हैं साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सब सोच रहे हैं, परंतु कोई पार नहीं पा पाया साड़ी को। दुशासन भी अंततः में हार मान गया। और मुझे वो दिन याद है, इसलिए हे कृष्ण मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी एक पुत्री है, कृपया कर आप उससे विवाह कर लीजिए। तो तब सभी यहाँ पर गंभीर होगा कि इनकी कौन सी पुत्री आ गई है, तो ब्रह्मचारी है। भीष्म पितामह का छोटे का नाम देवव्रत है। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान शांतनु जी ने दिया था। तो अब गंभीर
भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ, आपकी दासी बनाना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मेरी विनती सुन लीजिए। इस प्रकार उनकी स्तुति की। आगे भीष्म पितामह ने अच्छी सुंदर स्तुति की है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग किया है और उनमें से एक ज्योतिर्लिंग निकली और श्री ठाकुर जी के अंदर प्रवेश कर गई। उत्तरायण का समय आया। अब यहाँ से श्री कृष्ण वापस लौटे हैं।